उत्तर प्रदेश के बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने हाल ही में मुस्लिम बच्ची की मासूमियत और उसकी दुआ की वजह से अपने हेलीकॉप्टर हादसे से सुरक्षित बचने की घटना साझा की। लेकिन ये वही प्रदेश है जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बाकी बीजेपी नेता मुसलमानों के खिलाफ लगातार विवादित बयान देते हैं। मुसलमानों को लेकर उनके अपमानजनक भाषण अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, चाहे वो लव जिहाद हो, हलाल उत्पादों पर टिप्पणी हो या राजनीतिक इस्लाम को लेकर बयानबाजी। हर दिन नफरत फैलाने वाले शब्दों से शुरू होता है और शायद रात भी नफरत फैलाकर ही खत्म होती है मुसलमानों के खिलाफ। इसके बावजूद अब उसी पार्टी के कद्दावर नेता ब्रजभूषण शरण सिंह मुस्लिम बच्ची की दुआ और मासूमियत की बात कर रहे हैं। एक तरफ पार्टी और उनके नेता मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल बनाते रहते हैं, तो दूसरी तरफ उसी पार्टी के नेता खुद बड़े हादसे से बचने का श्रेय एक मुस्लिम बच्ची की दुआ को दे रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के बीजेपी कद्दावर नेता पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह बिहार चुनाव प्रचार के लिए गए थे, जहां उनके साथ एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। खराब मौसम की वजह से उनके हेलीकॉप्टर को खेत में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। पायलट के सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया और सभी सुरक्षित रहे। ब्रजभूषण सिंह ने बाद में खुद सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर बताया कि वो पूरी तरह ठीक है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह रही कि उन्होंने अपने बचने का श्रेय उस मुस्लिम बच्ची की दुआ को दिया जिससे उन्होंने पटना एयरपोर्ट पर मुलाकात की थी। ब्रजभूषण सिंह ने एक वीडियो में अब कहा है कि जब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा था तो एक मुस्लिम बच्ची थी, 2-3 महिलाओं के बीच में वो बच्ची थी। तो उसने अपनी मम्मी से कहा मुझे इनके साथ फोटो खिंचवाना है। तो लोग संकोच कर रही थी। जब उन्होंने मुझसे कहा तो मैंने फोटो खिंचवाया और वो बच्ची बहुत खुश हुई और परिवार भी खुश हुआ। जैसे ही इस हेलीकॉप्टर वाले हादसे से हम निकले, मुझे उस बच्ची की याद आई कि आज की जो घटना टली है उसमें उस बच्ची का भी रोल है। उस बच्ची की दुआ याद आई। यह बयान एक तरफ इंसानियत की झलक दिखाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ यह सवाल भी उठाता है, जब बीजेपी के बड़े नेता मुसलमानों के खिलाफ लगातार जहर उगलते हैं तो उसी पार्टी का नेता आज एक मुस्लिम बच्ची की दुआ की बात क्यों कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कई बार मुसलमानों को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा था लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और यह भी कहा था कि 100 हिंदू परिवारों के बीच एक मुस्लिम परिवार सुरक्षित रहेगा, लेकिन 100 मुस्लिम परिवारों के बीच 50 हिंदू सुरक्षित नहीं रह सकते। क्या ये बातें किसी मुख्यमंत्री को शोभा देती हैं? बीजेपी के कई नेता आए दिन मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं। कोई हलाल पर प्रतिबंध की बात करता है, कोई लव जिहाद का मुद्दा उठाता है, तो कोई राजनीतिक इस्लाम को खतरे में बता देता है, तो कोई कुछ और मुद्दा उठाकर लेकर आ जाता है। सवाल ये है, जब बीजेपी के नेता मुसलमानों के खिलाफ ऐसी नफरत फैलाने से नहीं थकते, तो फिर ब्रजभूषण सिंह जैसे नेता की बातें बीजेपी की विचारधारा से मेल कैसे खाती हैं? क्या ब्रजभूषण की ये बात बीजेपी की सोच ही आईना नहीं दिखाती? अगर ब्रजभूषण सिंह सच में मानते हैं कि एक मुस्लिम बच्ची की दुआ से वो बच गए, तो क्या अब वो पार्टी के भीतर चल रही नफरत की राजनीति के खिलाफ आवाज उठाएंगे? क्या वो उन बयानों पर भी कुछ कहेंगे जिनसे मुसलमानों को बार बार निशाना बनाया जाता है, या फिर ये सब भी सिर्फ एक भावनात्मक बयान बनकर रह जाएगा जिससे इंसानियत की बात करके राजनीति की असलियत छुपाई जा सके? ब्रजभूषण सिंह जेडीयू समर्थित एनडीए प्रत्याशी राधा चरण शाह के समर्थन में चुनाव प्रचार करने गए थे। सभा खत्म करने के बाद वो हेलीकॉप्टर से दिनारा विधानसभा क्षेत्र के लिए रवाना हो गए। तभी मौसम अचानक बिगड़ गया और हेलीकॉप्टर में तकनीकी समस्या आ गई। पायलट ने फौरन सतर्कता दिखाई और हेलीकॉप्टर को सुरक्षित तरीके से पास के खेत में उतार दिया, और अब वो उस बच्ची की बात कर रहे हैं। देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति से सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाली बीजेपी ही है, जो दिन रात मुसलमानों के पीछे पड़ी रहती है, और इसी माहौल को हवा देने में मीडिया का भी बड़ा हाथ है। मीडिया अक्सर टीआरपी के लिए किसी भी खबर को बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करता है, और जैसे ही किसी खबर से मुसलमानों का नाम जुड़ जाता है उसे एक बड़ा मुद्दा बना दिया जाता है। इस पर शोर मचाना और बहस छेड़ना मीडिया की दिनचर्या बन गई, जबकि असल में समाज हमेशा से शांतिपूर्ण और भाईचारे वाला रहा। कई बार मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ और अपमानजनक बयान भी बड़े मंचों चैनलों पर दिए जाते रहे हैं, जिससे आम लोगों के बीच डर और नफरत फैलती है। क्या टीआरपी के लिए लोगों की भावना और समाज के शांतिपूर्ण माहौल को जोखिम में डालना सही है? वाकई देश में हिंदू मुस्लिम हमेशा से साथ मिलकर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक फायदे और मीडिया की मनमानी ने इस मेल जोल को चुनौती दी है, और यही वजह है लोगों के बीच नफरत का माहौल अब बनने लगा है, क्योंकि देश में ज्यादातर नफरत की राजनीति हो रही है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें, और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।